जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी OR जाट आज इस सेशन में बात करूंगा आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हो रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सिलेबस जारी हुआ है नया वाला। और इसके अंदर एसएस का क्या सिलेबस है, टॉपिक वाइज विश्लेषण देखेंगे, क्या जुड़ा है क्या हटा है। और इसके अंदर जो सिलेक्शन वाली रणनीति है, आपको अध्यापक बनाने की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं एक जानकारी दे देता हूं आपको। आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे आप मेंस देना चाहते हैं, तो आपको हस्तलिखित नोट्स रीट एसएस से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास खुशखबरी है कि 399 नहीं होके मात्र 199 रुपए के अंदर प्री और मेंस का कंप्लीट कॉम्बो नोट्स इसके अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाके OR जाट ऐप डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर मिलेगा, जिसके अंदर शिक्षण विधियों सहित आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट होंगे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जितना भी आपका रहेगा, जो आपका इसके अंदर जितना भी सिलेबस है वो सारा इसके अंदर अवेलेबल होगा। भाषा लैंग्वेज जो आपकी फर्स्ट हिंदी की रहेगी, दूसरी संस्कृत की रहेगी, वही आपको इसके अंदर मिलेगा सभी विषयों के जो एसएस के। और ओनली पात्रता देना चाहते हैं, जो मैथ साइंस है, चाहे एसएस है, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से है, ओनली पात्रता के लिए वो आपको 151 रुपए में, मात्र 151 रुपए के अंदर प्ले स्टोर में OR जाट ऐप पे मिल जाएगा। ये जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब उस नए सिलेबस पे ले चलता हूं आपको, और नया सिलेबस आपको मैंने टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लेना। और OR जाट मोटिवेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, जिसके अंदर 35,000 प्लस विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, OR जाट नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वेरीफाइड अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं रीट लेवल 2, जो आपका एसएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए खास तौर से इस पे बात करेंगे, जिसके अंदर देख सकते हो खंड फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर 30 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी आती है, जिसके साथ शिक्षण विद्या आती है, उसको लेके साइकोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक जुड़े हैं, कौन से हटे हैं, वो भी बात करूंगा। 30 मार्क्स के अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक बाल विकास, पहले भी था अभी भी है। इसके अलावा बात करूं, इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सब टॉपिक आपके पहले भी थे अभी भी है। और इसके अलावा जो आपकी है इसके अंदर अधिगम है, अधिगम का अर्थ और संकल्पना होगी। और इसके अलावा इसके अंदर शिक्षण अधिगम भी होगी। अधिगम के सारे इसके अंदर पॉइंट जो एज इट इज रखे हुए हैं। इसके बाद नया टॉपिक जो जुड़ा है वो ये जुड़ा है, देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आपकी NEP 2020 जो है आपकी नई जुड़ी है, जिसके अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम विश्लेषण शास्त्र, शिक्षक और समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण प्रत्यापन, ये आपका टॉपिक नहीं जुड़ा है। इसके बाद इसके अंदर राजस्थान की समसाई की बाल कल्याण शैक्षणिक योजनाएं, जो बच्चों के लिए जो योजना है वो महत्वपूर्ण, इसके अंदर सारी इसके अंदर योजना सारी जोड़ दी है, वो आप इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये साइकोलॉजी का 30 नंबर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर खंड सेकंड जो आता है, जिसके अंदर ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश के विद्यार्थी वो देख लेंगे, ठीक है। अब खंड सेकंड की अपने बात करेंगे, जिसके अंदर अपने पहली भाषा हिंदी वालों के लिए बात करेंगे, दूसरी भाषा संस्कृत वालों के लिए बात करेंगे। कोई विद्यार्थी इंग्लिश का है तो उसके लिए मैं समझ चाहूंगा, आपको PDF OR जाट टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल वाइज पढ़ लेना। और इंग्लिश मुझे भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, इसकी वजह से मैं इंग्लिश का एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, हाँ, दूसरा खंड, जिसके अंदर भाषा फर्स्ट की बात कर रहा हूं। मैंने हिंदी चॉइस करने का कहा है सभी विद्यार्थियों को, हिंदी चॉइस करना। बाकी आपका कोई अलग सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। भाषा फर्स्ट आपके 30 प्रश्न और 30 अंक की आएगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पत्र द्वितीय होगा। अब भाषा फर्स्ट, उसके दूसरी भाषा अपोजिट होगी, ठीक है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पठित गद्यांश में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अंदर क्या है, सारे एज इट इज जो पहले वाला सिलेबस था मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, वही सिलेबस एज इट इज इसके अंदर है। और वही आपका है, जिसके अंदर वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्यांश के प्रकार, जितना भी है, ठीक है। और भाषा में शिक्षण भाषा शिक्षण, उपागम, ये सब इसके अंदर आपका आ गया, ठीक है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की रचना जानकारी जो आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर 6 से 8 तक जो आपके पाठ्यक्रम सत्र हैं उसमें 2024-25 के आधार पर होगा। और लेकिन कठिनाई का स्तर जो सीनियर सेकेंडरी का रखा जाएगा, स्पष्ट रूप से इसके अंदर लिखा गया, ठीक है। अब दूसरी लैंग्वेज, खंड सेकंड, जिसके अंदर पेपर सेकंड लैंग्वेज दूसरी है, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश। जो इंग्लिश वाले साथी है वो आप देख लेना, मैंने हिंदी चॉइस कर ली। अब बाकी सारी लैंग्वेज को मैं स्किप करता हूं, और इंग्लिश वाले इंग्लिश ले लेना। फर्स्ट भाषा संस्कृत बहुत कम विद्यार्थी लेते हैं, सेकंड भाषा ही लेते हैं, ठीक। अपने इन भाषा के बारे में नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से PDF ओपन करके देख लेना। बाकी मैं इसके अंदर चर्चा आपके
हिंदी और संस्कृत की करने वाला हूं, ठीक है। दूसरी भाषा के बारे में बात करूंगा अभी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं खंड तृतीय, ये क्या है, खंड तृतीय, जिसके अंदर देख सकते हैं खंड तृतीय आ गया है। प्रश्न पत्र सेकंड आ गया है, जिसके अंदर भाषा कौन सी, सेकंड आ गई। भाषा फर्स्ट हिंदी आपने चॉइस नहीं की है तो आप इसके अंदर हिंदी करिएगा, अन्यथा आपने हिंदी नहीं करना। आपने हिंदी चॉइस कर ली तो हिंदी को यहाँ पे सेकंड भाषा में स्किप मारो और इसके अंदर नेक्स्ट भाषा में ले चलो आपको, जिसके अंदर नेक्स्ट भाषा आपने इंग्लिश चॉइस करनी है। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आप इंग्लिश चॉइस करिए और इंग्लिश का डिटेल पढ़ लीजिए। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पे संस्कृत लेते हैं, सेकंड भाषा संस्कृत के बारे में बात करते हैं। देखो सेकंड भाषा है, द्वितीय भाषा है संस्कृतम, ठीक है, और प्रश्न पत्र द्वितीय, और इसके अंदर 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर संस्कृत के अंदर हिंदी का मिलता जुलता सारा इसके अंदर है। हिंदी की व्याकरण है, जिसके अंदर शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण और लिंग, अव्यय, हेतु, प्रश्न जो आपके आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और संस्कृत के जो टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञाता है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना भाई सारा, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं दूसरी लैंग्वेज, सारी इसके अंदर मैं स्किप मारता हूं। अब मैं ले चलता हूं सीधा आपके जो खंड तृतीय है, चतुर्थ खंड के अंदर, ठीक है। जो आपका खंड कौन सा होगा, चतुर्थ आएगा। ये आ गया आपका मैथ साइंस वालों का। अब आपने एसएस वालों का देख रहे हैं, मैथ साइंस वालों का अलग से आएगा, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो मैथ साइंस वालों को स्किप मारते हैं और एसएस वाले विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इंग्लिश में आ गए मैथ साइंस वालों के लिए, और एसएस वालों के लिए ले आता हूं मैं आपके बीच में। ये देख सकते हैं आपके बीच में एसएस कहाँ आ गया, ये आ गया। ये विद्यार्थी जो एसएस की तैयारी करते हैं, सामाजिक अध्ययन से जो तैयारी करते हैं, सेकंड पेपर 6ठी से 8वीं खंड इसके अंदर चौथा, और पेपर प्रश्न पत्र सेकंड, 60 अंक का आपका आएगा और 60 प्रश्न आएगा, 60 ही अंक होंगे इसके अंदर, ठीक है। सामाजिक अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेकर इसके अंदर आपको पढ़ना है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बात करूं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, ये किसका टॉपिक है, इंडिया हिस्ट्री का। ये इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक है। तो आपको टॉपिक ध्यान में रखना है। अपने भी ऐप के अंदर सारे नोट्स अवेलेबल करवाए हुए हैं, इंडिया जीके के अंदर सारी इंडिया जीके, उसके अंदर आपको ढूंढना है इस पीडीएफ के अंदर, इंडिया हिस्ट्री के अंदर जो भारतीय सभ्यता जो आपकी कहां पर है वो ही आपको पढ़ना है, बाकी चीजें आपको सारी स्किप करनी है। हमने सारा उपलब्ध इसलिए कराया है, आप रीट को देते देते सेकंड ग्रेड का भी देना चाहें, आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप सोचें यार क्या मैं ये टॉपिक पढ़ लूं, पढ़ना होगा तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। तो पढ़ते हो तो उस टाइम आप एक टॉपिक के लिए कहां जाओगे, उसके लिए मैंने वहीं उपलब्ध करवा दिया ताकि आप उसको भी पढ़ सकते हैं जब आपका मन करे, तब जब आपको एक साथ समय मिले तब। अभी एक बार आप रीड के फोकस कर रहे हैं तो रीड का पढ़िए, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं दूसरा टॉपिक जो आपका मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल जो आपका है, ये टॉपिक ही इंडिया हिस्ट्री का है। मध्यकाल एवं आधुनिक काल ये भी इंडिया हिस्ट्री का है। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र ये आपकी इंडिया पॉलिटी का है। किसका है, इंडिया पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडिया पॉलिटी है उसके ये टॉपिक है। दूसरा सरकार गठन कार्य, ये भी इंडिया पॉलिटी का टॉपिक है। इसी हिसाब से देखूं तो आप इसके अंदर देख रहे हो, और इसके अंदर पृथ्वी हमारा पर्यावरण है, ये किसका है, जिसके अंदर सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी, गतियां, वायुदाब, ये सब आपका किसका है, इंडिया जियोग्राफी का है, इंडिया जियोग्राफी। तो ये आपका इंडिया के अंदर तीनों पार्ट आ गए हैं। भारत का भूगोल, ये वर्ल्ड की जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत का भूगोल, ये दोनों आपके इसके अंदर आएगा, ठीक है। वर्ल्ड के जीके में बात करूं तो सॉरी, ये वर्ल्ड की जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। और ये इंडिया जियोग्राफी, इंडिया जीके आपका तीनों आ गया। इंडिया जीके जो आपको मैं कहूं तो आपकी हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, और इसके अंदर जियोग्राफी आ गई। और वर्ल्ड की बात करूं मैं आपके वर्ल्ड की, तो इसके अंदर वर्ल्ड की जियो एक मुझे देखने को मिली है इसके अंदर, और राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। आपको इसके अंदर ध्यान ये चीज रखना है, रीट पात्रता पास करने का आपका टारगेट है, तो अभी आपको सिर्फ जो सिलेबस दिया है वो उसी टॉपिक पे फोकस करिए, बाकी टॉपिक को स्किप करिए आप जितना हो सके। राजस्थान का भूगोल के अंदर
भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह तंत्र, जिले, मृदा, जल संरक्षण, संग्रहण और कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजना, जो आपके परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, जनसंख्या हो गई, पर्यटक स्थल हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, लगभग आपका सारा इसके अंदर आ गया है टॉपिक। फिर भी काफी ऐसा टॉपिक है जो इसके अंदर स्किप किया हुआ है, वो आपको नहीं पढ़ना है जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब राजस्थान के इतिहास की बात करूं, इसके अंदर राजस्थान का जीके की बात कर रहा हूं मैं। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, आपको मैंने इंडिया जीके बताया है, आपको मैंने वर्ल्ड जीके बताया। वर्ल्ड जीके के अंदर वर्ल्ड जियोग्राफी एक है, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तीनों है। राजस्थान की जियोग्राफी बताइए, राजस्थान की हिस्ट्री और बताऊं। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर बात करूं, प्राचीन सभ्यता है, जनपद है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास है और 1857 की क्रांति है। राजस्थान का योगदान क्या है 1857 की क्रांति में, वो आपको पढ़ना है। राजस्थान में प्रजामंडल जनजातीय किसान आंदोलन है, वो आपको पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, आपको पढ़ना है। जो मुख्य कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जिनका किस आंदोलन के अंदर योगदान रहा है, वो व्यक्ति आपको पढ़ने। तो राजस्थान की हिस्ट्री आपको यहाँ पे टॉपिक जो दे रखे वो ही टॉपिक पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको चीजें नहीं पढ़नी। एक्स्ट्रा पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा आपका, लेकिन आपका पेपर के लिए ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो आप किसी फील्ड में हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं और एक्स्ट्रा करूं तो उसके लिए पढ़ सकते, लेकिन अभी आप पत्रकार का टारगेट रखते हैं तो ये पढ़िए, ठीक है। इसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति बात करूं, राजस्थान की विरासत जिसके अंदर दुर्ग, महल, स्मारक ये आ गया, ठीक है। राजस्थान के मेले और त्योहार, लोक कला है और चित्रकला है। इसके बाद लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। यहाँ पे लोक देवता दे रखा है, लोक देवियां टॉपिक नहीं दी है, तो आपको लोक देवियां टॉपिक को स्किप करना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा, इसकी बजाय आप दूसरे टॉपिक को कवर करिए। आपके पास अभी 27 फरवरी को पेपर है, आपको 27 फरवरी को पेपर है। आज आपका सिलेबस जारी हुआ है, वो डेट है आपकी 16 दिसंबर। तो आप ऐसे मानिए 15 दिन ये मिले आपको, प्लस 27 दिन वो मिले हैं, प्लस और 30 दिन वो मिले हैं। टोटल मिला के आपके इसके अंदर ज्यादा दिन नहीं हो रहे। आप इसके अंदर 2.5 महीने के अंदर, सिर्फ 2.5 महीने के अंदर आप इसके अंदर समेट गए हैं भाई। 2.5 महीने के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कवर कर, जो रीट की तैयारी करते हैं उनको पता है सिलेबस कितना बड़ा है। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ तो सिर्फ 5 पेज की है, 5 पेज की तो भाई साहब पीडीएफ है यहाँ पे प्रिंट। और एक खास तौर से ध्यान रखना, ये पूरी पीडीएफ अलग अलग साइज में, अलग अलग तरह से मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके अंदर रीट असिस्ट वालों को संस्कृत और हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज लेते हैं उनके लिए अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। तो उस पेज का 5 पेज का प्रिंट निकाल के ले आना रूम के अंदर और आपके सामने चिपका लेना, कौन कौन से टॉपिक है उससे हिसाब से पढ़ना आप। इसके बाद बात करूं मैं आपकी राजस्थान कला संस्कृति। अब राजस्थान जीके की बात करूं मैं आपके लिए, राजस्थान जीके जिसके अंदर हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, ये 3 टॉपिक बता दिए। इसके अलावा ये सारा बता दिए। राजस्थान की पॉलिटी रीट के अंदर नहीं है, आपको नहीं डालनी भाई, कहीं नहीं पढ़ना, आपको कहीं नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसके अंदर बात करूं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना हो गई, प्रकृति हो गई, कक्षा की प्रक्रिया हो गई, क्रियाकलाप विमर्श हो गया, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या हो गई, समालोचन चिंतन का विकास हो गया। ये आपके शिक्षण विधियों के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एसएस की शिक्षण विधियों के रूप में आप पढ़ सकते हैं ये चीजें। इसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, जिसके अंदर परीक्षा हो गया, अनुभाविक साक्ष्य हो गए, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रयोजन कार्य, सीखने का प्रतिफल मूल्यांकन, ये हो गया। अब इसके अंदर स्तर जो आपका रहेगा 12वीं लेवल का रहेगा। आपको इसके अंदर हाई लेवल की चीजें नहीं पढ़नी, आपको मीडियम लेवल की जो चीजें पढ़ोगे तो इसके अंदर सफल होंगे। तो इसी हिसाब से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की आपको सिलेबस बताने की। ये सेम सोशल स्टडीज का इंग्लिश में सिलेबस दे रखा है, वो आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। और फिर से एक बार याद दिला दूं, आपको नोट्स मिल रहे हैं। ये सारा जो सिलेबस देखा है उन सारे सिलेबस के आधार पे आपको इसके अंदर मिलेगा, जिसके अंदर शिक्षण विद्या मिल जाएगी, हिंदी और संस्कृत भाषा मिल जाएगी, सामाजिक अध्ययन का सारे मिल जाएगा, इंडिया जीके मिल जाएगा, वर्ल्ड जीके और मिल जाएगा, इसके अंदर वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, राजस्थान जीके सारा मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, एज इट इज सारे नोट्स
एक ही जगह डेमो ऐप के अंदर अवेलेबल है, जाके आप देखिएगा। ओनली रीट पात्रता की आप कर रहे हो तो भी इसके अंदर आपकी मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने सिलेबस बताने की कोशिश की है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताई है। सामाजिक विज्ञान सिलेबस के बारे में और डिटेल एक्सप्लेन आप चाहते हैं मेंस के लिए तो कमेंट करके बताइए, मेंस की और डिटेल दूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।